जब मैं तीर्थों में गया तो तीर्थों की मर्यादा खंडित हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने तीर्थों को पिकनिक स्पॉट बना लिया है। और देखिए, आज की जितनी भी सरकारें हैं, धार्मिक क्षेत्रों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही हैं। ये धर्म की सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि धार्मिक स्थलों को यदि पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तो वहां धर्म नहीं होगा, केवल और केवल भोग ही होगा, धर्म नहीं होगा। मंदिर और तीर्थ भोग करने के लिए नहीं, योग करने के लिए बनाए जाते हैं। मंदिर कभी पर्यटन स्थल नहीं हो सकता। मंदिर साधना स्थल है, योग स्थल है, तप स्थल है, लेकिन पर्यटन स्थल नहीं है। मैं आज की उन सरकारों से भी निवेदन करूंगा कि धर्म के विषय में यदि आपको जानकारी नहीं है तो कृपया धर्म से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करके आप धर्म की हानि कर रहे हो, लाभ कुछ नहीं कर रहे हो। और भारत की जनता इतनी महान है कि सब गुणगान गा रही है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अयोध्या में मंदिर बना दिया, काशी में ये कर दिया, मथुरा में ये कर देंगे। मुझे बताओ, आपने सब कुछ विकास कर दिया, लेकिन धर्म कितना बढ़ा? होटल बनाने से, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से धर्म नहीं बढ़ता। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बनाने से धर्म नहीं बढ़ता। रोजगार के साधन खोजने से धर्म नहीं बढ़ता। यदि आपको पर्यटन स्थल बनाने हैं, खूब बनाओ। इतने किले हैं, इतने महल हैं, उनको विकास करो। उनका बेचारे खंडर पड़े हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाना, ये धर्म की सबसे बड़ी हानि है। और देखो इसका प्रमाण, आज किसी से भी पूछो भैया कहाँ जा रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा हूं या वृंदावन में साधना करने जा रहा हूं। वो यही कहेगा वृंदावन घूमने के लिए जा रहा हूं। किसी से पूछो कहां जा रहे हैं, तो यही कहेगा अयोध्या घूमने के लिए जा रहा हूं, काशी घूमने के लिए जा रहा हूं। क्या बताओ, अयोध्या, काशी, वृंदावन घूमने की जगह है? क्या इन तीर्थों का, इन नगरियों का निर्माण घूमने के लिए किया गया था? अरे घूमने के लिए तमाम जगह हैं, आप जाइए वहां। तीर्थ स्थलों पे घूमने के लिए मत जाइए। आपका तन पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है, और भीड़ कर रखी है मंदिरों में। क्या मतलब ऐसे दर्शनों से? धक्के मुक्के खा रहे हैं और 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी है। इतने दूर से गए, 1 मिनट भी खड़े रह के वहां दर्शन नहीं कर पाए। बताओ तुम्हारे जाने का अर्थ क्या हुआ? कुछ मिला तुमको? धक्का मुक्की के अलावा और कुछ नहीं मिला। 1 मिनट भी जाके जो मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, उनसे ये तक पूछ लो कि आज आप दर्शन बिहारी जी के करने गए थे, केवल इतना बता दो कौन से कलर की पोशाक पहनी है, वो नहीं बता पाएंगे। क्या इसलिए सनातन धर्म में मंदिर बनाए गए थे कि तुम बस भीड़ की भीड़ जाओ और बस आ जाओ? नहीं साहब, मंदिर इसलिए बनाए गए थे, एक बार जाओ, वहां बैठ के साधना करो, वहां बैठ के ध्यान लगाओ और अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करो। लेकिन केवल आज धन कमाने के चक्कर में मार्केटिंग ऐसी की जा रही है कि बस मंदिर में जाओ, दर्शन कर लो, हो गया कल्याण, हो गए कल्याण सबके। ऐसे कल्याण हो रहा है? मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तीर्थों में रहने वाले तक इतने पाप में लिप्त हैं कि हम और जगह वाले नहीं होंगे शायद। क्यों? क्योंकि वो तीर्थों की महिमा को ही भूल गए। जो साधना स्थली हुआ करती थी तीर्थ, वो आज भोग स्थली हो गई हैं, बिजनेस पॉइंट हो गए हैं। तीर्थों की मर्यादा समाप्त कर दी साहब।
बड़ा कष्ट होता है हृदय में। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ संसार को छोड़ के और किसी हिमालय की गुफा में चले जाएं, क्योंकि आप सुधरने वाले तो हो नहीं। आपको तो वही पाखंड प्रिय है। लेकिन फिर एक मन में विचार आता है, भगवान कहते हैं बेटा तू अपना कर्म करता रहे, जिसको सुधरना होगा वो सुधरेगा, और जो ठान के बैठा है कि तुम सिर के बल खड़े हो जाओ तो भी नहीं सुधरेंगे, तो फिर उनका कुछ हो भी नहीं सकता।